सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिस्ट्री में शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन चार धर्मों के बारे में आज हम जानेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या जाना था, तो हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पिछली क्लास में हमने जाना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 7 में दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में, अर्थात शैविज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ शैव धर्म क्या होता है। ये तो आपको आसानी से पता लग गया होगा। शैव धर्म क्या होता है? जो शिव की उपासना करते हैं, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनको शैव धर्म कहते हैं। जो शिव को मानते हैं उनको शैव धर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शैव धर्म का परिचय जान लेते हैं। परिचय अर्थात शैव धर्म का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि शैव धर्म के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो भगवान शिव की उपासना करने वालों को शैव धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उनको शैव धर्म कहते हैं, यानी शैविज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हमको प्रमाण कहाँ से मिलता है? सबसे पहले शैव धर्म का तो आप बता देंगे। प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो मैंने आपको बताई थी, वो जो महादेव की मूर्ति है, जो सबसे प्राचीन मूर्ति है, तो इसकी हमको सबसे प्रारंभिक जो प्रमाण मिलता है शैव धर्म का, वो हमको हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से भी इसकी जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद में भोले बाबा को अर्थात शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, भूपति माने क्या होता है? एक तो भूतों का देव होता है, भूदेव कहते हैं उसको। एक भूपति होता है जो धरती का पति होता है, मतलब धरती का जिसके पास अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, और भूपति एक राजा का भी वो पर्यायवाची है। हम जब पढ़ेंगे हिंदी में तो आपने पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य पुराण में दोस्तों हमको लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में बताएंगे। तो मत्स्य पुराण में हमको सबसे पहले लिंग पूजा का स्पष्ट जो है वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तैतरीय आरण्यक। तैतरीय आरण्यक क्या होते हैं दोस्तों? आरण्यक वो होते हैं जो आरण्य माने होता है जंगल। क्या होता है दोस्तों? आरण्य माने होता है जंगल। जो आरण्य मतलब जंगल में बैठ के जो ग्रंथ लिखे जाते हैं ना, उनको आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। तो तैतरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती को बताया गया। क्या बताया गया? तैतरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पहली बार पार्वती को बताया गया। ठीक है दोस्तों, अर्थात पार्वती देवी रुद्र यानी शिव की पत्नी है, तैतरीय आरण्यक में बताया गया। ठीक है दोस्तों, पार्वती के अन्य नाम बताए गए। एक पद्मा बताया गया, एक पार्वती बताया गया, एक उमा बताया गया, एक गौरी बताया गया और भैरवी बताया गया। क्या बताया गया? भैरवी बताया गया। पद्मा बताया गया, पार्वती बताया गया, उमा बताया गया, गौरी बताया गया और भैरवी बताया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार राइज कराऊं। चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उनको शैव धर्म कहते हैं, अर्थात जो शिव को मानते हैं। इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे। सबसे पहला इसको हमको प्रमाण मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया? रुद्र कहा गया। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमको प्राप्त होता है। तैतरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती को बताया गया। पार्वती के इसी में ही अन्य नाम बताए गए हैं, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी तैतरीय आरण्यक में बताए गए हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए अब जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, शैव धर्म जो है सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं है, शैव धर्म पूरे भारत में, दक्षिण भारत में भी है और उत्तर भारत में भी। तो सब जगह शैव धर्म फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण भारत में प्रसार किसने किया था शैव धर्म का? तो आप बताएंगे 639 नायनार संत जो थे, 639 नायनार संत जो कि पल्लव वंश से थे, उन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रसार किया, शैव धर्म का
प्रसार किया। ठीक है दोस्तों, और किस किस ने किया? चालुक्यों ने किया, राष्ट्रकूटों ने किया, पल्लव ने किया और चोलों ने किया। किस किस ने किया? चालुक्यों ने किया, राष्ट्रकूटों ने किया, पल्लव ने किया और चोलों ने इनका जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण में किया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर जो है एलोरा में वो बनवाया। यहाँ आपको कैलाश मंदिर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है इस मंदिर की? तो आप बताएंगे इस मंदिर की जो खास बात है वो ये है कि एक ही चट्टान को काट के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे काट के एक मंदिर बनाया गया। तो ये इसकी खास बात है। ठीक है दोस्तों, और चोलों ने क्या बनवाया? राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वरी या जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया। ये रहा बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है। कहां पर है? तंजौर में। तो ये आपसे पूछेगा किसने कराया इसका निर्माण? चोल राजा राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, इसको राजराजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है और बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, कुषाण शासकों की सिर्फ दोस्तों चालुक्य, राष्ट्रकूट या पल्लव और चोलों ने ही नहीं, कुषाण जो वंशज थे उन्होंने भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुषाण जो शासक थे उनकी मुद्रा में शिव और नंदी की आकृति मिलती है। किसकी मिलती है? शिव और नंदी की आकृति हमको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आगे चले, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों शैव संप्रदाय के बारे में। शैव संप्रदाय कितने? तो वामन पुराण में, क्या दोस्तों? वामन पुराण में 4 संप्रदाय के बारे में बताया गया। कितने संप्रदाय के बारे में बताया? आप बताएंगे 4 संप्रदाय के बारे में बताया गया। कौन कौन से? एक तो पाशुपत है, एक कपालिक है, एक कालामुख संप्रदाय है और एक लिंगायत संप्रदाय है। ठीक है दोस्तों, 4 शैव संप्रदायों के बारे में बताया गया है वामन पुराण में। पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, ये शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं ये क्या क्या है और इनके क्या क्या स्रोत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पाशुपत शैव धर्म के बारे में, पाशुपत शैव संप्रदाय के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे इसके संस्थापक थे लाकुलिस। कौन थे? लाकुलिस इसके संस्थापक थे, जिसको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। क्या दोस्तों? जिसको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, लाकुलिस को। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन शैव धर्म है। क्या दोस्तों? यह जो पाशुपत शैव संप्रदाय है सर्वाधिक प्राचीन शैव धर्म है। इसके अनुयायियों को क्या कहते हैं? जो इसको मानते हैं उनको पाश्चार्थिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चार्थिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आप बताएंगे पाशुपत सूत्र। क्या है? पाशुपत सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ये याद हुआ आपको? बिल्कुल याद हो गया हुआ। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों कापालिक शैव संप्रदाय। कापालिक शैव संप्रदाय क्या था दोस्तों? कापालिक शैव संप्रदाय इनके इष्ट देव कौन थे? तो आप बताएंगे भैरव। कौन थे? भैरव इनके इष्ट देव थे। भैरव का आपको वाहन भी पता होगा, क्या होगा? कुत्ता जो है वो उनका वाहन है। काला कुत्ता जो है, ये आपको दिख रहा है दोस्तों, भैरव की मूर्ति है, आपको काला कुत्ता दिख रहा होगा, ये उनका वाहन था। ठीक है दोस्तों, इनका प्रमुख केंद्र क्या था? तो आप बताएंगे श्रीशैल। क्या था? श्रीशैल इनका प्रमुख केंद्र था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जान लेते हैं लिंगायत शैव संप्रदाय। तो लिंगायत शैव संप्रदाय में क्या था दोस्तों? दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय कौन सा था? जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय था। ठीक है दोस्तों, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो आप बताएंगे शून्य संपादने इनका प्रमुख ग्रंथ था। कौन सा था? शून्य संपादने इनका प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन कौन से? तो आप बताएंगे अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव। कौन थे? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वाशव इसके प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, अन्य नाम क्या थे इसके? अन्य नाम थे जंगम, वीरशैव संप्रदाय, ये इसके अन्य नाम थे लिंगायत शैव संप्रदाय के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कालामुख शैव संप्रदाय। कालामुख शैव संप्रदाय के बारे में बस आप इतना याद रखेंगे कि इसके अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय कौन सा था? तो आप बताएंगे लिंगायत शैव संप्रदाय था। कौन सा था? लिंगायत शैव संप्रदाय था। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ नोट है इंपोर्टेंट सा, तो आप इसको नोट कर लेंगे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। तो आपसे पूछेगा नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने की। किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने की। और इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। जो दोस्तों आपको योगी आदित्यनाथ पता है उत्तर प्रदेश के सीएम, वो भी किस संप्रदाय से? तो वो भी नाथ संप्रदाय से। किस संप्रदाय से?
नाथ संप्रदाय थे। आपने गोरखपुर नाम सुना है दोस्तों? गोरखपुर जहाँ पे योगी जी क्या है, वहाँ के सांसद है, तो वो क्या है, गोरखपुर बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही रखा है गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलें आगे। चलिए, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों शैव धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया? शैव धर्म के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों हम वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म क्या होता है दोस्तों? जो विष्णु की उपासना करते हैं। क्या होता है? जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव धर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका परिचय जान लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमने शैव धर्म के बारे में जाना था, तो इसके सबसे पहले विष्णु के उपासक कौन कौन थे? जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। इसकी प्रारंभ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? उपनिषद से इसकी हमको प्रारंभिक जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इनके उपासकों को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे पंचरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचरात्र इनके उपासकों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन कौन थे? तो आप बताएंगे कृष्ण इसके प्रवर्तक थे। कौन थे? कृष्ण इसके प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हमको उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे इनका जो कृष्ण जी का सबसे प्रथम हमको उल्लेख मिलता है, उसको मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। कहाँ से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से हमको इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसमें इनको देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। किसको? कृष्ण को। क्या बताया गया? देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे वैश्यनगर स्तंभ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? वैश्यनगर स्तंभ से हमको इनके साक्ष्य मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं आपको रिवाइज कराऊं एक बार। चलिए, वैष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? विष्णु के उपासकों को तो आप कहेंगे वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप बताएंगे उपनिषद से इसकी हमको जानकारी मिलती है। उपासक क्या कहते हैं? पंचरात्र इनके उपासकों को कहा जाता है। इनके प्रवर्तक कौन थे? तो आप बताएंगे श्री कृष्ण इसके प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, श्री कृष्ण का हमको सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो आप बताएंगे छांदोग्य उपनिषद से हमको सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है। इनको उसमें क्या बताया गया? देव के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। इसका हमको सबसे पहले अभिलेख कहाँ से मिलता है? वैश्यनगर स्तंभ हमसे प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले। चलिए, अब जान लेते हैं दोस्तों मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी दी गई है। क्या दी गई है? विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ से दी गई है? तो आप बताएंगे मत्स्य पुराण में दी गई है। किसमें दी गई है? मत्स्य पुराण में दी गई है, जिसमें मत्स्य है, कुर्मा है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है और कल्कि है। तो 10 अवतारों के बारे में बताया गया विष्णु के। ठीक है दोस्तों, मत्स्य, कुर्मो, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। कल्कि जो है ये कलयुग में अवतार लेंगे ऐसा बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, कलयुग का जब अंत होने वाला होगा तब कल्कि अवतार लेंगे विष्णु के। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विष्णु के 10 अवतारों को क्रम में लगाइए, तो आप लगा सकते हैं। इसलिए आप याद रखिए मत्स्य, कुर्मु, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल। आगे चलें। चलिए आगे चलते। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। क्या था? गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार है, वराह अवतार कौन सा है दोस्तों? ये रहा। क्या दोस्तों? ये रहा। आपको दिख रहा है वराह अवतार? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये सबसे प्रसिद्ध था। क्या था? सबसे प्रसिद्ध था वो, जो कि गुप्त काल में था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे कम्बोज है। क्या है? कम्बोज है। कि राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ये देखो आपको दिख रहा है कंबोडिया में, ये अंकोर वाट का मंदिर है। आपको अगर कहीं जाना हो ना तो आप इस मंदिर में एक बार अवश्य घूम के आना। ये दोस्तों बहुत बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु का, तो आप इसमें घूमने अवश्य जाना। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है? कंबोडिया में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। शैव धर्म और विष्णु धर्म, इन दोनों के बारे में हमने अपने जितनी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, और आप इसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का अवश्य रिवीजन करते रहिए और अपने नोट्स अवश्य बनाते रहिए। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमें कोई कमी हो तो हम उनको सुधार सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।